Hi team, welcome back to Azure Integration Hub and our APM सीरीज। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे APM से डेटा कैसे भेजेंगे हम इवेंट हब को। पहले से मैं एक इवेंट हब नेमस्पेस जनरेट कर चुका हूँ एंड उसके अंदर हम लोग दो इवेंट हब जनरेट किए थे, एक हमारा गेट इवेंट हब डेटा एंड एक पोस्ट इवेंट हब डेटा। ओके, एंड एक्सेस में हम लोग यूज़ करेंगे मैनेज आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मैं एज़्योर इंटीग्रेशन हब का जो डेटा सेंटर है उसका मैनेज आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप फिर से मैनेज आइडेंटिटी देखना चाहते हो तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ मैनेज आइडेंटिटी इधर से, एंड यहाँ पे मैं एक रोल असाइन कर लूँगा हमारा APM को, जो होगा हमारा डेटा सेंटर। फिर से एक रोल असाइन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा एज़्योर इवेंट हब डेटा रिसीवर एंड ये हो जाएगा हमारा एज़्योर इवेंट हब डेटा सेंटर। एंड सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा APM, ये हो गया हमारा APM सिलेक्ट एंड देन रिव्यू एंड असाइन इवेंट हब डेटा सेंटर। हम लोग असाइन कर लिए एंड चलते हैं हमारा APM पे। APM से हम लोग इसी दो इवेंट हब जो जनरेट किए हैं हम लोग इसी इवेंट हब नेमस्पेस के अंदर हम लोग उसको भेजते हैं। पहले हम लोग गेट इवेंट हब को डेटा भेजते हैं, तो उसके लिए एक नया APM इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, http then send data to event hub और send data क्रिएट कर लेते हैं एंड ऑपरेशन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे गेट इवेंट हब डेटा सेंटर, चलो इसी नाम को रख लेता हूँ एंड सेम नेम हम लोग यहाँ पे भी दे देंगे URL पे सेव। ओके, चलो हमारा इनबाउंड पॉलिसी अभी लिखते हैं। बेस के नीचे हम लोग हमारा मैनेज आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बेसिक की बेसिक को हटा के हम लोग मैनेज आइडेंटिटी ले लेंगे, मैनेज्ड आइडेंटिटी। ओके, देन हम लोग रिसोर्स यूज करेंगे हमारा इवेंट हब का। देन रिसोर्स डिक्लेयर करते हैं https event hubs.azure.net, ये हो गया हमारा रिसोर्स। यहाँ पे बाकी सब डिलीट कर देते हैं एंड ये जो टोकन जनरेट करेगा हम लोग उसी टोकन को एक वेरिएबल में सेट करेंगे, इसलिए हम लोग इसमें आउटपुट कर देते हैं आउटपुट हाइफन टोकन हाइफन हमारा कौन सा कहाँ पे स्टोर करेंगे एंड वेरिएबल, देन हमारा नेम क्या देंगे, इसलिए हमारा आउटपुट टोकन वेरिएबल नेम डिक्लेयर होता है एंड इक्वल्स टू, ये हम लोग डिक्लेयर करते हैं मैनेज आइडेंटिटी टोकन करके, ऐसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इग्नोर एरर को फॉल्स करने, कुछ भी एरर है तो ये एक्सेप्ट करेगा। देन इसको सेव करके देखते हैं, फिर से सेव हो रहा कि नहीं। ओके, सेव्ड। देन और बाकी हम लोग लिखते हैं, एक तो वेरिएबल में सेव कर लिए एंड इसी वेरिएबल को हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे हेडर के ऊपर। तो चलेगा हमारा लास्ट को चलते हैं, यहाँ पे सेट हेडर डिक्लेयर कर देते हैं, ऑथोरेशन के ऊपर भेजेंगे एंड एग्जिस्टिंग एक्शन होगा हमारा ओवरराइड, एंड अगर कुछ ऑथराइजेशन प्रीवियसली दिए होंगे तो उसको ओवरराइड करेंगे। एक जो सेट हेडर का एक डिक्लेयर करके उसके अंदर हम लोग भेज देंगे, तो हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग एंड उसके साथ बेयरर भेजेंगे, तो इसके लिए स्ट्रिंग कॉन्काट कर लेते हैं। देन पहले तो हमारा जाएगा
bearer देन स्पेस एंड ये जाएगा हमारा, उठाएंगे हमारा कंटेक्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग देन हम लोग ले लेंगे कंटेक्स्ट डॉट वेरिएबल से हम लोग उठा लेते हैं, हमारा वेरिएबल का नाम उठा लेते हैं जो कि हमारा होगा मैनेज आइडेंटिटी टोकन। ओके, हम लोग यहाँ पे सेट कर लिए एंड इसको, और एक जो स्ट्रिंग था ये टोटल हमारा क्लोज कर देते हैं, हो जाएगा हमारा हेडर सेट हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग बॉडी भी लेंगे, तो उसके लिए भी सेट बॉडी ले लेते हैं। एंड बॉडी हम लोग जो एक्सेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट से बॉडी उसी को इधर भेज देंगे। तो इसलिए टेम्पलेट में हम लोग ऐसे ही टेम्पलेट वगैरह कुछ नहीं देते हैं, तो टेम्पलेट को हटा देते हैं। एंड सेट बॉडी के अंदर हम लोग डायरेक्टली जो भी मेरा रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे उसको मैं रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न हो जाएगा हमारा बॉडी एंड context डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमारा जाएगा एंड हो जाएगा हमारा आज स्ट्रिंग जाएगा, तो इसलिए स्ट्रिंग। ओके, देन यहाँ पे हम लोग बॉडी डिक्लेयर कर लिए, ये बॉडी ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा मेरा नेक्स्ट इवेंट हब को, ये रिटर्न हो जाएगा। तो चलते हैं हमारा इवेंट हब का बैकएंड यूआरएल सेट करते हैं, सेट बैकएंड सर्विस बेस यूआरएल में हम लोग इवेंट हब का नेम स्पेस का यूआरएल देते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा यूआरएल, यहाँ पे बेस के अंदर हम लोग यहाँ तक देंगे जो कि इवेंट हब का हमारा नेम स्पेस का यूआरएल होगा, इसको कॉट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम रीराइट यूआरएल लिखते हैं, हमारा जो भी बचा कुचा यूआरएल है उसमें चला जाएगा, इसमें टेम्पलेट के अंदर हम लोग दे देते हैं ये जो कॉट किया है। एंड ये जो कॉपी एंड पेस्ट है उसको डिलीट कर देते हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं है। इवेंट हब का नेम स्पेस उठा लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा इवेंट हब का नेम स्पेस, यहाँ पे पेस्ट डिलीट कर देते हैं, ब्रैकेट का जरूरत ही नहीं। देन आ जाएगा हमारा इवेंट हब का नेम, इसको भी डिलीट कर देते हैं, यह आ जाएगा इवेंट हब का नेम, सेव करते हैं एंड इसी को रन करते हैं। ये दिखा रहा है ओके, सेट हेडर लाइन का नाम डजंट वेरिएबल। ओके, देन ये क्या ले रहा है, सेट हेडर एग्जिस्टिंग एंड यहाँ पे एस छूट गया है मेरा, वेरिएबल्स होता है, सेव रन करके देखते हैं। ओके, ये गेट है तो इसको हमें पोस्ट करना है क्योंकि हम लोग पोस्ट करेंगे। यहाँ पे चलते हैं फ्रंट एंड, यहाँ पे इसको पोस्ट सेव कर देते हैं, बॉडी भेजना है, लेट्स सी बॉडी कुछ दे के भेजते हैं। यहाँ पे दिस इज ए सैंपल मैसेज, ओके सेंड करते हैं। ओके, ये आ गया 201 क्रिएटेड, लेट्स सी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। डेटा एक्सप्लोरर गेट के अंदर आए, देन डेटा एक्सप्लोरर, देन इवेंट को चेक करते हैं। ओके, एक इवेंट रिसीव हुआ एंड यहाँ पे इवेंट बॉडी क्या है, दिस इज ए सैंपल मैसेज। ओके, ऐसे ही हम लोग इवेंट के बॉडी यहाँ पे इवेंट हब में सेट करते हैं। एंड और एक इवेंट पोस्ट के लिए लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा इवेंट का, गेट के लिए इवेंट लिख लिए एंड अभी पोस्ट इवेंट डेटा के लिए लिखते हैं। सेम बॉडी को कॉपी करते हैं एंड उसी को क्लोन कर देते हैं। ये जो हमारा APM इंस्टेंस है उसी को मैं क्लोन कर दूंगा, चलो
इसी ऑपरेशन को एक क्लोन करता हूँ। क्लोन करके यहाँ पे बस नेम चेंज कर देते हैं एंड क्लोन की जगह पूरा हटा देते हैं। गेट का जगह पोस्ट होगा, पोस्ट, एंड यहाँ पे भी पोस्ट। क्लोन को हटा देते हैं, सेव कर देते हैं। ओके, मोस्टली ये सब आ गया होगा। रीराइट यूआरएल एंड रीराइट यूआरएल हम लोग चेंज करेंगे, हमारा जो गेट इवेंट डेटा है उसको पोस्ट कर देंगे। चलो कॉपी कर लेते हैं पोस्ट एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। सेव्ड, देन इसे को भी रन करते हैं एंड यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज ए सैम्पल पोस्ट इवेंट। ओके, इसको भी सेंड करते हैं एंड ये हमारा आया 201 क्रिएटेड, मतलब ये इवेंट है क्रिएट किया। तो इस पे चल के हम लोग डेटा एक्सप्लोरर चलते हैं। डेटा एक्सप्लोरर पे हम लोग व्यू करते हैं उसको, इधर आया कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा नया एक इवेंट क्रिएट हो गया विथ इवेंट बॉडी। जो भी हमारा बैकएंड यूआरएल है सेम रहेगा, तो इसलिए हम लोग ये जो सेट बैकएंड है, बैकएंड को हम लोग ले आते हैं हमारा ऑल ऑपरेशन के अंदर। इसको यहाँ पे कोड कर लिए, जिस ऑल ऑपरेशन है, ऑल ऑपरेशन के पॉलिसी के अंदर इनबाउंड के अंदर हम लोग इसको सेट कर देते हैं। ओके, इसको सेव कर देते हैं एंड ये जो बैकएंड है सब यहाँ से हम लोग उड़ा देते हैं। सेव पोस्ट से भी ये जो बैकएंड है हम उसको उड़ा दिए। एंड एक अगर यहाँ पे हम लोग सेट बैकएंड सर्विस कर रहे हैं, इसमें हम लोग आईडी के बेसिस पे ले लेते हैं। इस बैकएंड को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं हमारा बैकएंड वाला प्रॉपर्टी पे। इसको भी कॉपी, देन ये जो बैकएंड है हमारा, यहाँ पे एक बैकएंड डिक्लेयर कर लेते हैं, इवेंट हब यूआरएल, एंड यहाँ पे जो रिसोर्स यूआरएल है ये पेस्ट कर देते हैं। इसको नेम स्पेस को कॉपी कर देते हैं, यूआरएल को कॉपी क्रिएट। एक का हमारा क्रिएट हो गया। इसे बैकएंड यूआरएल को हम लोग एपीएम के अंदर देते हैं, जो ऑल ऑपरेशन है फिर चलते हैं एंड यहाँ पर ये जो बैकएंड सर्विस है इसको हम लोग बैकएंड आईडी से उठा लेते हैं एंड इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट, बैकएंड हाइफन आईडी ये जाएगा हमारा इवेंट आपका यूआरएल से सेव कर देते हैं। ओके, लेट्स रन करके चेक करते हैं। यहाँ जाएगा हमारा गेट इवेंट आपको जाएगा, दिस इज अनदर गेट सैंपल मैसेज। ओके, सेंड करते हैं। ये भी हमारा 201 हो गया, मतलब हमारा इवेंट क्रिएट हो रहा है। एंड पोस्ट का भी करके फिर जाकर चेक करते हैं। तो वैसे ही दिस इज अनदर पोस्ट इवेंट। ओके, सेंड करते हैं एंड ये भी मेरे को 201 दिया। लेट्स सी, व्यू कर देते हैं। एंड यहाँ पे देखो और एक बार आ गया, दिस इज अनदर पोस्ट इवेंट
एंड हम लोग गेट पे चेक करते हैं, डेटा एक्सप्लोरर, देन इवेंट्स। देखो ये आ गया, दिस इज अनदर गेट सैंपल मैसेज। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।